सो राधे राधे फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल मैथ्स में। तो पिछली वीडियो मैंने आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया था और जो टाइप तीन टाइप होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, तो मैंने टाइप 1 आपको बता दिया था ईयरली के हिसाब से। अब मैं आपको इस वीडियो में टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन कराऊंगा, यानी हाफ ईयरली के और क्वार्टरली के। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब ईयरली की बात होती है, यानी ईयरली की बात होती है, टाइप 1 की बात होती है, उसमें फॉर्मूला होता था P1+R/100 की पावर n। ठीक है, लेकिन जब हाफ ईयरली की बात होती है तब जो r होती है ना, वो कितनी बन जाती है? वो r/2 बन जाती है। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो रेट क्या हो जाएगी? रेट r/2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? r/2% बन जाएगी। ओके, और टाइम कितना था? टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ n था, यहाँ कितना हो जाएगा हाफ ईयरली में? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n। और क्या बोलते हैं? 2n हाफ ईयर्स बोलते हैं, यानी कि 6 महीने के 2। इसलिए यहाँ पे कितना लग गया? 2 लग गया। और रेट क्या हो गई? हाफ। साल की होती है ना रेट, 1 साल की करते हैं, तो जब हाफ की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी। वैसे ही आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्वार्टर का। क्वार्टर का कितना हो जाता है? ये r/4 हो जाएगा और t कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। क्वार्टर मतलब 3 महीने का। बैंक वाले भी जो ब्याज देते हैं वो 3 महीने पे देते हैं, क्वार्टरली ब्याज देते हैं। 3 महीने के बाद आपका पास जितना पैसा है उसकी ब्याज आ जाएगी, फिर अगले 3 महीने के बाद जो पैसा है उसकी ब्याज आ जाएगी। ठीक है, तो बैंक वाले भी क्वार्टरली में ब्याज देते हैं। ठीक है, वो क्वार्टरली मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हाफ ईयरली चलते हैं। ठीक है, तो रेट कितनी हो जाएगी? r/2% हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। n की जगह कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन है, हाउ मच विल ₹256 अमाउंट टू इन 1 ईयर, यानी एक साल में 256 रुपये कितना होगा? एट 1/2%, यानी 12.5% के हिसाब से पर एनम पर पढ़ना आगे। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी इंटरेस्ट किस में लिया जा रहा है? हाफ ईयरली में लिया जा रहा है। प्रिंसिपल कितना हो गया? 256 हो गया। रेट क्या है? 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा? 25/2 बनेगा। 12 × 24, 125। इसको ऐड कर देते हैं ऊपर वाले को, तो एक और नीचे वाला सेम लिख देते हैं। तो ये कितना बना? 25/2% बन गया। और मैंने आपको बताया था जब हाफ ईयरली होता है तो रेट क्या होती है? r/2 बन जाती है, यानी ये कितना हो जाएगा? 25/2/2। अब ये बहुत लोगों को सॉल्व करना नहीं आता कि ये कैसे डिवाइड किया जाता है, तो मैं आपको बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये क्या है? ये एक पेयर है, यानी ये 25/2 एक साथ था, 2 अकेला हो गया, तो जो अकेला है उसके नीचे 1 लगा दो। अब ये A B C D की फॉर्म में आ गया, A/B/C/D की फॉर्म में आ गया। होता क्या है? A वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है D, और B वाले का होता है C के साथ, A × D और B/C, ऐसा ही होता है। तो क्या होगा? ये 1 हो जाएगा 25 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 × 2 = 4। कितना आएगा सॉल्व करने पर? ये आएगा 25/4 हो जाएगा, यानी रेट क्या बन गई? 25/4% बन गई। क्या होगी रेट? 25/4%। ओके, और टाइम क्या है? हाफ ईयरली है, यानी कि 2 हाफ ईयर्स, यानी कि 2 हाफ ईयर्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे? n = 2। ओके, अब चलते हैं फॉर्मूले के पास। A = P1+R/100 की पावर n। रेट क्या है? रेट है 25/4%। अमाउंट इक्वल्स टू P1+ रेट कितनी है? 25/4, और नीचे कितना है? अपॉन 100, और n कितनी है? 2। इसमें एक चीज़ और होती है, एक और तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन होता है तब क्या करते हैं? रेट को ना अभी यहाँ पे r/2 नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में जाके करते हैं। मैंने पहले ही कर दिया, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, A = P1+R/100 की पावर n, और n मेरा 2 था। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, A = P1+R/100, ये कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि r/2। ओके, और यहाँ पे n जितना भी है आपका, 3 क्वार्टर लिया है तो 4 हो जाएगा, हाफ ईयर लिया तो 2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से होता है। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। पर अगर ऐसे करोगे तो आपको रेट r/2 यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसे करोगे तो आपको r/2 यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप कर लेना। ओके, तो मैं यहीं से इस वाले को मेथड को यूज करता हूँ। ठीक है, तो A = कितना हो जाएगा? P
और इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ, 25 जैसे कि मैंने कहा था ये पेयर है और ये अकेला, तो इसके नीचे 1 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 4 इंटू 100 हो जाएगा, 125 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। ओके, अब अमाउंट इक्वल टू पी कितना है मेरा 256 है। 1 प्लस ये 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, यहाँ रह गया 1 और ये हो गया 4 इंटू 4 16, तो 1/16 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 256, 1 प्लस 1/16 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 17/16 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 256 इंटू 17/16 का स्क्वायर, यानी 2 बार 17/16 इंटू 17/16, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी 16 से 16 बार में ही 256 कट जाएगा। अब ये भी 16, ये भी 16, ये आपस में कट जाएंगे। ये कितना हो गया 17 इंटू 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, तो कितना हो जाएगा 289। ये क्या निकला आपका, ये आपका अमाउंट निकल के आया। क्या निकल के आया अमाउंट, यही क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ मच विल 256 यानी 256 रुपये अगर एक साल में 12.5% के हिसाब से हाफ ईयरली करके लिए जाते हैं तो कितना अमाउंट बनेगा, कितना बनेगा 289, यानी 256 से वो कितना बन गया 289, 289 बन गया। इजी क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। बस इतना याद रखना है कि जब हाफ ईयरली है तो रेट होगी r/2, रेट क्या बन जाएगी r/2 बन जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n मतलब 2 हो जाएगा। ओके, और बाकी सॉल्व कर लो। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n करो। आर क्या रखोगे यहाँ पे r/2, जो आपने सॉल्व करी r/2 कितनी आई थी 25/4 आई थी। ओके, और n कितनी हो जाएगी 2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि r/2 यहाँ पे सॉल्व मत करो, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करो, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करो। a इक्वल टू पी 1 प्लस r/2, r/100 होगा ना, तो ये r/2 हो गया, और n कितना है 2 ही होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। अब मैं आपको क्वार्टरली वाले क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ओके, तो अब आते हैं टाइप 3 पर, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी 3-3 महीने का। तब अब क्या होगा, जो रेट होगी वो r/4 बन जाएगी। हाफ ईयरली में रेट क्या होती है r/2 बन जाती है, और टाइम कितना हो जाएगा क्वार्टरली में वो 4 हो जाएगा। हाफ ईयरली में कितना होता था 2 होता था। हाफ ईयरली में क्या होता था r/2 बन जाती थी और टाइम 2 हो जाता था। लेकिन क्वार्टर में क्या होगा, रेट r जो होगी वो r/4 यानी 1/4 हो जाएगी, और टाइम क्या होगा 4 क्वार्टर्स यानी 3-3 महीने के 4। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। क्वेश्चन सेम वही है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है जो हाफ ईयरली में कराया था, बस या फिर चेंज क्या कर दिया, क्वार्टरली में चेंज कर दिया। तो प्रिंसिपल कितना है 256 है, और रेट क्या है, इसको सॉल्व किया तो 25/2% आ रहा था, पर क्वार्टर में होता क्या है, क्वार्टरली में क्या होता है, जो रेट होती है वो r/4% बन जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 25/2/4 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 25/8% आ जाएगा, यानी ये क्या होगी रेट हो गई। अब चलते, और टाइम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चलते हैं फॉर्मूले के पास, P 1 प्लस r/100 की पावर n क्या होगी 4, और रेट क्या निकाली आपने 25/8। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, a इक्वल टू P 1 प्लस r। अब यहाँ पे कितना होगा 100 भी नहीं होगा, 200 भी नहीं, कितना होगा 400 होगा। ठीक है, क्योंकि r/4 हो गई, और n क्या होगी 4 हो जाएगी। तो आप चाहो तो इस वाले मेथड को लगा के सॉल्व कर लो, या इसको लगा के सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इससे जैसे शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट ट्रिक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, और इसको भी शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो करते हैं, चलो इसी वाले से करते हैं। ठीक है, इससे आप करना, मैं इससे करके दिखाता हूँ। a इक्वल टू पी कितना है 256, 1 प्लस r कितना है 25/8। ओके, और ये क्या है 100, n कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे ये सेम 100 ही रहता है, क्योंकि हमने तो रेट यहाँ पे चेंज कर दी, इससे तो कोई मतलब नहीं है, और टाइम यहाँ रख दिया। लेकिन जब फॉर्मूले में डालते हैं शॉर्ट ट्रिक वाले में, उसमें वहाँ ऊपर यहाँ चेंज नहीं करते, उसमें हम डायरेक्ट यहीं पे आके चेंज करते हैं r/4। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। 256, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 25, और ये 8 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
ये 4 है, ए इक्वल टू 256 और ये 25 से 100 4 टाइम्स में कट जाएगा, 1 प्लस ऊपर 1 रहेगा, नीचे 32, 8 4 जा 32 और पावर है 4। अब तो बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा यार। ये कितना हो जाएगा 256 और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 33/32 की पावर 4, यानी कि 256 इंटू 33/32 इंटू 33/32 इंटू 33/32 इंटू 33/32। ये तो बहुत लंबा होगा सॉल्व करने में, पर यही इससे करके आंसर आ जाएगा। अब इतना सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ओके, तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। हालांकि पेपर में क्वार्टरली का नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ईयरली का ही पूछा जाता है। अगर पूछ लिया ज़्यादा थोड़ा लेवल ऊपर करा तो हाफ ईयरली तक चला जाएगा, पर क्वार्टरली कभी नहीं जाता। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूँ, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट भी बताना है आपको और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, ऑन ए सम ऑफ 15,625। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, एट 4% यानी रेट हो गई, फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, टाइम कितना हो गया 3 साल के लिए हो गया। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये आपको बताना है, पी पता है, आर पता है, एन कितना है 3, ठीक है। फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे अमाउंट और सी आई भी। अमाउंट इक्वल टू कितना होता है, सी आई प्लस प्रिंसिपल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,752 एट रेट है 12/1/2%, यानी 12.5% की है, 1 साल में बताना है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कितना है हाफ ईयरली है, तो मतलब कंपाउंड कितना है हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होता है तो रेट क्या हो जाती है R/2% हो जाती है और टाइम कितना हो जाता है 2 बन जाता है। कितना होगा 2। प्रिंसिपल आपको पता ही है, आप निकाल लोगे, चाहे तो आप ये लगा लेना फॉर्मूला P 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर एन कितना, टाइम कितना होगा 2, या फिर आप ऐसे करना ए इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन कितना है 2 और रेट क्या है R/2। तो रेट को कितना सॉल्व करना, यहाँ पे R की जगह क्या रखना R/2। R आपको मालूम है, ये सॉल्व करके 2 हो जाएगी, ठीक है। मैं तो बता देता हूँ कितना हो जाएगा, ये 25.2 तो हो गया रेट फिलहाल, लेकिन अभी नीचे 2 है तो ये 2 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, जो आपको सीधे यहाँ पुट करना है, ठीक है। ओके, और इसके लिए रेट क्या पुट करोगे, इसके लिए सिर्फ आप रेट ये 25.2 ही पुट करोगे, क्योंकि 25/4 यहाँ पे नहीं होगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जब ये करोगे तो यहाँ पे आपको रेट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पर जब इस तरीके से करोगे तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट रेट डाल दो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आता है ये, ठीक है। आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी इसको पढ़ सके, समझ सकें, और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, चैनल से जुड़ने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे।